तो क्या पिकाचू सही में रियोलो से जलता था या सीन कुछ और है? आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐश एक ऑफिशियल बैटल कर रहा होता है रियोलो के साथ। तो यहाँ हमें ये देखने मिलता है कि पिकाचू भी रियोलो को चेयर कर रहा होता है और जीतने के बाद पिकाचू रियोलो को प्रेज़ भी करता है। तो यहाँ से हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि पिकाचू रियोलो से जलता है। तो यहाँ पे आखिर पिकाचू को होता क्या है? तो अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो पिकाचू ऐश से गुस्सा होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये जल्दी पता चलेगा। तो रियोलो के मैच जीत जाने पर ऐश पिकाचू और रियोलो को बोलता है कि क्या तुम एक्साइटेड हो अगली मैच के लिए। तो पिकाचू इससे बहुत खुश हो जाता है कि उसे बैटल करने मिलेगी, पर ऐश पिकाचू के मुंह पे बोल देता है कि रियोलो को नेक्स्ट मैच में यूज़ करेगा। ऐसा सुनने के बाद पिकाचू को बहुत बुरा लगता है। बाद में ऐश रियोलो को ट्रेन कर रहा होता है फारफेस से बैटल करके। जब रियोलो फारफेस को फेंड कर देता है तो ऐश बोलता है बस हो गया अब। तो पिकाचू खुश हो जाता है कि अब उसे ट्रेनिंग करने मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता और रियोलो बीच में आकर ऐश को बोलता है कि उसे और ट्रेनिंग करनी है। तो यहाँ पर पिकाचू फिर से दुखी हो जाता है। तो जब रियोलो की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो ऐश फिर से बोलता है कि बस हो गया, पर फिर भी रियोलो बीच में आ जाता है और बोलता है मुझे और ट्रेनिंग करनी है। तो पिकाचू को यह बहुत बुरा लगता है, जैसे कि तुम देख ही सकते हो। पिकाचू रियोलो की ट्रेनिंग देखकर सो जाता है। फिर ऐश पिकाचू को उठाने जाता है और उसे बोलता है कि देखो रियोलो कितना मेहनत कर रहा है और तुम सो रहे हो। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बैटल में नहीं लूँगा। तो यहाँ पर पिकाचू को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोरदार शॉक मारता है ऐश को। बाद में खाना खाने के बाद ऐश फिर से रियोलो को ट्रेन करने के लिए ले जाता है, पर ये देख के पिकाचू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि ऐश उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और उसे अकेला छोड़ देता है। बाद में ऐश की मॉम चली जाती है और जब ऐश रियोलो को ट्रेन करने जाने वाला होता है तब पिकाचू उसे रोक लेता है। तब ऐश उसे बोलता है मैं तुम्हें बाद में ट्रेन करूँगा, अपनी टर्न का इंतज़ार करो। तो पिकाचू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़ के चला जाता है। तो बाद में तुम्हें पता ही है कि आगे क्या होता है। बाद में पिकाचू को एहसास होता है कि ये जो वो कर रहा है वो गलत है। फिर वो ऐश के पास वापस जा रहा होता है, तभी ऐश वहाँ आ जाता है और पिकाचू को बुलाता है। बाद में ऐश पिकाचू से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे अकेला छोड़ा और अकेलापन का एहसास दिलाया। और वो दोनों खुशी से गले वो मिलते हैं और खुशी से पिकाचू उसे शॉक भी दे देता है और फिर यह हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो पिकाचू रियोलो से बिल्कुल नहीं जलता था, पर वो ऐश से गुस्सा था, इसलिए वो घर से भाग गया। तो आपने अपने विचार नीचे कमेंट करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।